तो इस वीडियो के माध्यम से हम बात करेंगे अ, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से एलएलबी करना। यानी कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय से अगर आप एलएलबी करना चाहते हो तो आपके लिए सबसे बेस्ट मौका है 2026 में। अगर आपने यूजी कंप्लीट किया है यानी कि आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट किया है तो आप एलएलबी कर सकते हैं इलाहाबाद विश्वविद्यालय से। तो आपको यहाँ पे इस वीडियो में सब कुछ बताऊंगा कि इसका एंट्रेंस सिलेबस क्या होता है, यानी कि एग्ज़ाम पैटर्न, एडमिशन प्रोसेस क्या होता है, एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आती है कैटेगरी वाइज, और एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या होता है। तो आपको इस ये वीडियो में सब कुछ बताएंगे, तो आप लोग वीडियो में बने रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे एडमिशन प्रोसेस के बारे में। एडमिशन प्रोसेस मतलब इसका एडमिशन कैसे होता है। देखिए, सबसे पहले आपको समझना होगा, आप किसी भी स्ट्रीम से क्या नाम है, आपने ग्रेजुएशन किया हो, आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद फिर आपका क्या होता है कि आपका पीजीईटी सेकेंड का एग्ज़ाम देना पड़ता है, जो कि इलाहाबाद विश्वविद्यालय कंडक्ट कराती है। पीजीईटी का मतलब होता है पोस्ट ग्रेजुएट एंड एडमिशन टेस्ट होता है। तो आपको इसको सबसे पहले देना पड़ता है। तो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट टेस्ट दे लोगे तो फिर आपका रिज़ल्ट आता है। मैं बता दूंगा इसका पीजीईटी में सिलेबस क्या होता है एलएलबी के लिए, तो आप लोग परेशान ना हो, वीडियो को पहले ध्यान से देखें। फिर आपका रिज़ल्ट आता है। रिज़ल्ट आने के बाद फिर आपका वहाँ पे ही रिज़ल्ट आ जाने के बाद फिर ये क्या नाम है, यूनिवर्सिटी में आपका रजिस्ट्रेशन होता है, जो कि उसी में सब कुछ हो जाता है। ये होने के बाद फिर आपका क्या होता है कि आपका कट ऑफ जारी करता है यूनिवर्सिटी, जो कि यूनिवर्सिटी कट ऑफ जारी करता है तो फिर काउंसलिंग होता है। ठीक है। कट ऑफ जब जारी करता है तो उसमें अगर आपका नंबर ज़्यादा होता है, मतलब जो कट ऑफ आई है उसके ऊपर आपका नंबर होता है, तो आपका जो है कि एडमिशन हो जाता है वहाँ पे। मतलब कि आपका सब कुछ काउंसलिंग हो जाता है, फ़ी पेमेंट, एडमिशन सक्सेसफुल वहाँ पे हो जाता है। तो कहने का मतलब ये हो गया, आपका फ़ी कितनी लगती है वो मैं बाद में बता दूंगा, लेकिन आपको इतना पहले समझ लेना है। इसके बाद फिर हम लोग जानेंगे एडमिशन फॉर्म डेट कब आता है। तो ये पिछली बार जो आई थी ओपनिंग ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की, तो ये रजिस्ट्रेशन जो है कि 25 मार्च को, सॉरी 25 अप्रैल को आई थी 2025 में। तो क्लोजिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पेमेंट, यानी कि जो फीस पेमेंट होता है रजिस्ट्रेशन की, ये 16 मई को बंद कर दी गई थी 2025 में। ठीक है। फिर उसके बाद फिर ये एडमिट कार्ड का जो पोर्टल ओपन हुआ था, मतलब तो वो एग्ज़ाम से जो है कि एक हफ्ता सप्ताह पहले ही अपलोड हो जाता है, जो कि यहाँ पे दिया गया है एंट्रेंस। यही आपको समझना है। तो आपको पीजीटी सेकंड का एग्ज़ाम देंगे, तो यहाँ पे लिस्ट क्या नाम है, लिस्ट 5 जो होता है, इसका जो एग्ज़ाम जो दिया जाता है फर्स्ट वीक ऑफ जून, मतलब कि आपका पहले सप्ताह में, जून के पहले सप्ताह में एग्ज़ाम होता है, उसके एक हफ्ते पहले आपका एडमिट कार्ड आ जाता है। आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। तो चलिए इसके आगे हम लोग बात करेंगे कहाँ पे, एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में। तो देखिए, एग्ज़ाम पैटर्न कुछ इस तरीके से होता है। ये एलएलबी का सिलेबस है, ठीक है, मैं एलएलबी का ही सिलेबस में बता रहा हूँ। तो यहाँ पे आपको 25 नंबर का आपको हिंदी और इंग्लिश का ये ग्रामर का टेस्ट देना होता है, जो कि एक प्रश्न के 2 नंबर मिलते हैं आपको। लगभग 50 प्रश्न रहेंगे आपके, 25 हिंदी के, 25 इंग्लिश के, तो फिर ये टोटल 100 प्रश्न होंगे। तो आपको जो है कि 100 प्रश्न, मतलब सॉरी 50 प्रश्न रहेंगे, आपको 100 नंबर मिलेंगे। तो ये इसमें 100 नंबर का होता है। और यहाँ पे सामान्य जागरूकताएं हम शामिल, यानी कि जीके जीएस जनरल अवेयरनेस थोड़ा बहुत इसमें होता है। तो ये भी 50 प्रश्न पूछेंगे आपसे, 100 नंबर आपके मिल जाएंगे। उसके बाद फिर आपका भाग 3 में जो आता है, ये आपके सिलेबस से रिलेटेड होता है, जो कि आपने ग्रेजुएशन में कंप्लीट किया हो। लेकिन यहाँ पे एलएलबी के लिए कुछ अलग प्रोसेस होता है। तो फिर यहाँ का जो सिलेबस है, तर्क शक्ति, मानसिक योग्यता एंड कानूनी अभिरुचि, ये 50 प्रश्न आपसे पूछेंगे, जो कि 100 नंबर का होता है। ठीक है। ये कुल मिला के आपका 150 प्रश्न होता है, और कुल मिला जुला के आपका 300 नंबर होता है। अब यहाँ पे बात करेंगे कि क्या माइनस मार्किंग होती है। तो अभी तक यहाँ पे कोई भी वो नहीं लगा है कि माइनस मार्किंग होती है। तो यहाँ पे अभी कोई भी माइनस मार्किंग नहीं है, तो इसे आप दे सकेंगे आसानी से। तो फिर आगे यहाँ पे विस्तार पाठ्यक्रम के बारे में बात करेंगे, जो कि आगे देख सकेंगे।
तो यहाँ पे विस्तार पाठ्यक्रम के बारे में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि भाषा बोध जो होती है आपकी, तो इसमें आपकी भाषा पर भी एक पकड़ व्याकरण की परीक्षा किया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया कि हिंदी में शब्द ज्ञान, पर्यायवाची, विलोम, अनेक शब्द के लिए एक शब्द, तत्सम, तद्भव, मुहावरे, लोकोक्तियाँ, शुद्ध अशुद्ध वाक्य और अपठित गद्यांश होते हैं। सेम वैसे ही इंग्लिश में भी होता है। यहाँ पे देख लीजिए कि इंग्लिश के लिए क्या है। तो सिनोनिम्स हो गया, एंटोनिम्स हो गया, होमोनिम्स हो गया, फिर आपका वन वर्ड सब्स्ट्रैक्शन हो गया, सेंटेंस करेक्शन, फिल इन द ब्लैंक ऑफ द रीडिंग कॉम्प्रिहेंसिव, ये सब हो गया आपका जो कि इंग्लिश में आता है। ये भाग 1 में आता है जो कि लैंग्वेज से रिलेटेड होता है, ठीक है। अब चलिए भाग 2 के ऊपर चलते हैं हम लोग। यहाँ पे भाग 2 पे जब आएंगे तो फिर आपको मिल जाएगा भाग 2 में सामान्य जागरूकता एंड क्या नाम है, सामायिक। यहाँ पे जनरल यानी जी के जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स आते हैं। तो जनरल नॉलेज में वही है, भारतीय इतिहास, उसकी कला क्या है, प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक, सब उसमें आ जाता है। और उसमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भूगोल और भारत और विश्व भूगोल, पर्यावरण, परिस्थिति, ये हो गया आपका भारतीय राजनीतिक, संविधान की प्रस्ताव, मौलिक अधिकार, राज्य की नीति, ये हो गया आपका। फिर अर्थव्यवस्था हो गया आपका, भारतीय अर्थव्यवस्था के बुनियादी सिद्धांत, करंट अफेयर जो होता है, इसमें करंट अफेयर राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाएं पूछता है आपका। और खेल पुरस्कार, महत्वपूर्ण नियुक्तियां एवं अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये करंट अफेयर जो है आपका लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 6 से 7 महीने के अंदर जो बीता हुआ होता है वही सब पूछता है। बाकी जो जैसे फुल पुरस्कार पुरस्कार हो गया, ये तो शुरू से आपका पूछेगा, लेकिन जो नए नए घटनाएं होती हैं वो 6 से 7 महीने का ही पूछता है। बाकी वो पहले का जो होता है, जैसे आपका खेल पुरस्कार हो गया, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल कौन सी होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय संगठन, ये सब पहले का भी पूछता है। तो ये हो गया आपका। फिर ये भाग 3 में क्या आता है मैं आपको बता दें, लीगल एप्टीट्यूड रीजनिंग, यानी कि ये जो आपका मैंने बताया ना कि ये लॉ छात्रों के लिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है, जो कि इसमें से आपका प्रश्न अच्छे बनते हैं। पहले यहाँ पे मानसिक योग्यता के बारे में बात करें जो कि रीजनिंग से रिलेटेड है। तो फिर आपका जो रीजनिंग से रिलेटेड तर्क वाक्य हो गया और सदृढ़ता हो गया, रक्त संबंध हो गया, ये जो है आपका रीजनिंग से रिलेटेड है, जो कि आपने रीजनिंग पढ़ा होगा तो फिर आपने यहाँ पे दे सकते हैं। फिर यहाँ पे लीगल एप्टीट्यूड, जैसे कि यहाँ पे भारतीय संविधान, राष्ट्रपति, सांसद, न्यायपालिका शक्तियाँ, कानून के मूल सिद्धांत, अपकृत विधि, लॉ, अनुबंध विधि और दंड विधि यानी आईपीसी, बीएनएस के बारे में पूछता है। और विधिक तर्क, कानूनी सिद्धांतों, प्रिंसिपल्स को दी गई परिस्थितियों, फैक्ट पर लागू करना। तो ये आपकी संपूर्ण सिलेबस हो गया, जो कि आपका क्या नाम है, जो कि लॉ एलएलबी में एडमिशन लेने के लिए जो 3 साल के लिए होता है, इलाहाबाद विश्वविद्यालय के लिए, पूरा आपका जानकारी हो गया। और हम सबसे लास्ट में चर्चा करेंगे कि एक्सपेक्टेड कट ऑफ कितनी आती है। तो देखिए जो पहले आई थी 2025 में, ये लगभग यू आर वालों के लिए, यानी कि अनरिजर्व कैटेगरी जो होते हैं, जो जनरल कैटेगरी में आते हैं, उनका जो कट ऑफ आता है भाई, यहाँ पे देख सकते हो कि 210 से 180 के बीच में अगर आपका नंबर आ जाता है 2026 में, तो आपका एडमिशन आसानी से हो जाएगा। और ईडब्ल्यूएस यानी जो आर्थिक रूप से कमज़ोर होते हैं, जो इनके पास ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट होता है, तो उनका 195 से 170 के बीच में रहेंगे तो उनका एडमिशन हो जाएगा। और ओबीसी कैटेगरी की जो बात की जाए तो ओबीसी कैटेगरी में 190 से 175 से रिलेटेड आपका एडमिशन हो जाता है। और यहाँ पे एस सी एस टी की बात की जाए तो यहाँ पे एस सी एस टी अगर आपका 170 से 155 के बीच आपका नंबर आता है तो आपका एडमिशन हो जाएगा आराम से। बाकी अगर एसटी से आते हो तो फिर आपका 165 से 150 के बीच में आपका एडमिशन हो जाएगा। तो ये रही बातें। और यहाँ पे आप लोग बात करें मतलब इसकी फ़ीस कितनी लगती है, तो फ़ीस मैं आपको बता देता हूँ। इसकी जो फ़ीस लगती है 4 से 5 हज़ार लगती है 1 साल की फ़ीस।
और अगर आप BA LLB करते हैं तो उसमें आपकी 1 साल की फ़ीस 50,000 रुपये लगती है। यहाँ पे LLB करेंगे तो फिर इतना ही लगता है। और यहाँ पे हम लोग बात करेंगे कि इसमें मतलब सीटें कितनी है, उसके लिए मैं अलग से वीडियो बता दूंगा, क्योंकि उसमें कैंपस में अलग सीटें हैं। क्या नाम है आपका, एफिलिएटेड कॉलेज में उसकी अलग सीटें हैं, तो उसके लिए मैं विस्तार से वीडियो बनाऊंगा। तो आशा करता हूँ कि आप लोगों को समझ में आ गया होगा इस वीडियो में, और आप लोग समझ गए होंगे कि एडमिशन कैसे होता है। तो सीट की मैं चर्चा दूसरे वीडियो में करूँगा। तो और उसके बाद कंप्लीट फीस प्रोसेस भी लाऊंगा, मतलब नेट कितना फीस लगता है उसके लिए भी मैं वीडियो बना दूंगा। और मतलब उसमें मतलब आपका एडमिशन हो जाता है, उसके बाद उसमें पढ़ाई कैसे होती है, क्या होता है हॉस्टल, क्या कैसे क्या प्रोसेस है, उसकी मैं अलग से वीडियो बना दूंगा। तो इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो मिलेंगे अपने किसी और वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।